नमस्कार साथी, ओम साई राम। देखिए, फीमेल की रिप्रोडक्टिव साइकिल में एक विशेष प्रकार की चक्र चलता है जिसको मेंस्ट्रुएशन चक्र के नाम से जाना जाता है। इसको आर्तव चक्र भी कहा जाता है, इसको मासिक धर्म भी कहा जाता है, इसको महामारी भी कहा जाता है और इसको ऋतुस्राव चक्र भी कहा जाता है। ये जो चक्र है वो 28 से 29 दिन के बाद फीमेल में लगातार रिपीट होता रहता है। यह चक्र 12 से 13 वर्ष के बाद शुरुआत होता है और 50 वर्ष पर जाकर समाप्त हो जाता है। कुछ वर्ष इधर उधर हो सकते हैं, हार्मोन के एक्टिवेशन के दौरान ऐसा होता रहता है। इसका शुरुआत होना मेनार्च कहलाता है, जो 12 से 13 वर्ष में शुरुआत होता है, और इस चक्र का बंद होना मेनोपॉज कहलाता है, जो लगभग 50 वर्ष के दौरान होता है। इस चक्र के दौरान 4 से 5 दिन के बीच में लगातार फीमेल की वेजाइना से ब्लड बाहर निकलता रहता है। ये ब्लड बाहर क्यों निकलता है? आपने कभी सोचा? इस ब्लड का बाहर निकलने का कारण है कि फीमेल में एक हार्मोन का स्रावण बंद हो जाता है, जिस हार्मोन को प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहते हैं। जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावण बंद होगा तो फीमेल की जो यूटेरस होती है, वो यूटेरस की जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग होती है और उसमें ब्लड वेसल्स पाई जाती है, वो फट जाती हैं। जैसे ही मुख्य रूप से ये फटती हैं, रप्चर होती हैं, तो ब्लड बाहर निकलता है। अब ये ब्लड बाहर निकलेगा तो निश्चित है बाहर तो कहीं जाना होगा यूटेरस से, तो वेजाइना से होते हुए मुख्य रूप से 4 से 5 दिन बाहर निकलता रहता है और बाद में मुख्य रूप से यह समाप्त हो जाता है। तो इसी फेज को, जो ब्लड बाहर निकल रहा है, इस फेज को मेंस्ट्रुएशन फेज के नाम से जाना जाता है, जो मेंस्ट्रुएशन फेज 28 से 29 दिन के बाद रिपीट होती रहती है और यह महामारी के रूप में मुख्य रूप से जानी जाती है। यह फीमेल में होने वाली एक बहुत ही आवश्यक क्रिया होती है। इस क्रिया के दौरान ओवम ओवरी से बाहर आ जाता है और इसी दौरान जो 14वें दिन ओवम बाहर आता है, और इस दौरान यदि मेल और फीमेल कॉपुलेशन क्रिया करते हैं तो निश्चित तौर पर फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है।